सबसे पहले संपूर्ण विश्व में आज एक बहुत भयंकर समस्या है। उस समस्या का नाम है कि संपूर्ण विराट का पर्यावरण अत्यंत विषाक्त होता चला जा रहा है, जिससे केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य सहित संपूर्ण प्रकृति के विनष्ट होने का संकट पूरे संसार पर मंडरा रहा है। और उस संकट से हमें कौन मुक्त कर सकता है? यदि हम अपनी भारतीय मनीषा से विचार करें तो एक ही आशा की किरण दिखाई पड़ती है, वह है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। आप कहेंगे गाय का पर्यावरण से क्या संबंध है? इसको बहुत बारंबार आप लोग पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से सुन लिए हैं, सुनते ही रहते हैं। हमारे यहाँ यह संपूर्ण प्रकृति अष्टधा मानी गई है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा में पंचधा प्रकृति स्थूल है और मन, बुद्धि और अहंकार ये तीन सूक्ष्म प्रकृति भगवान श्री कृष्ण ने माने हैं। स्थूल प्रकृति में विष उत्पन्न हो जाना, विकृत होना, इसी को वर्तमान समय में लोगों ने पर्यावरण की विकृति माना है और मानते हैं। जी महाराज। किंतु हमारी सनातन मान्यता स्वामी जी यह है कि पहले सूक्ष्म में विकार आता है, इसके बाद स्थूल में विकार आता है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मनुष्य है। मनुष्य का शरीर सर्वोच्च रचना है ईश्वर की। और पुराणों में वर्णन है कि अनेक शरीर परमात्मा ने जीवात्मा को दिखाए, तो नापसंद करता चला गया, ये नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। जैसे ही मनुष्य की आकृति परमात्मा ने जीवों के सामने उपस्थित की तो वो झगड़ने लगे, हम इसमें रहेंगे, हम इसमें रहेंगे, हम इसमें रहेंगे। भगवान ने कहा अकेले मत रहो, हम भी इसी में रहेंगे। तो भगवान सर्वांतर्यामी, इसलिए भागवत में स्पष्ट लिखा है स्वामी जी, मनुजो निवासा मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। महर्षि मनु ही इसकी बुद्धि है। विराट की बुद्धि का नाम मनी है, मनु है। और मनुजो निवासा, मनुष्य मेरा निवास स्थान है। इसका अर्थ है जितने मानव शरीर हैं वे सब परमात्मा के मंदिर हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जैसे मंदिर को पवित्र, परिमार्जित, स्वच्छ, साफ रखना चाहिए, ऐसे यह देह देवालय है। इसको भी हमें योग के द्वारा और पवित्र आहार विहार के द्वारा इसको परिमार्जित रखना चाहिए, शुद्ध सात्विक बना करके रखना चाहिए। तो गाय की जो सबसे बड़ी महिमा यह है कि वह स्थूल प्रकृति का शोधन तो करती ही है। पृथ्वी का, जल का, वायु का, आकाश का, अग्नि का, समस्त तत्वों का शोधन तो वो करती ही है। सबसे बड़ी महिमा गाय की ये है कि जो गो सेवा करते हैं और गव्य पदार्थों से परमात्मा का यजन करते हैं और गव्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका मन शुद्ध हो जाता है, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उनका अहंकार शुद्ध हो जाता है। तो जब मन, बुद्धि, अहंकार शुद्ध हो जाएगा तो वह परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी उपासना करेगा। उसमें जहर नहीं घोलेगा, उसका दोहन करेगा, क्योंकि प्रकृति ही गाय है और गाय का दोहन होता है, गाय का शोषण नहीं होता है। और माँ जो है उसके आप स्तनों का दूध पी सकते हैं, उसका खून नहीं पीना। खून नहीं पीना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रकृति का कत्ल कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति का कत्ल। प्रकृति का जो दोहन है या उसका जो दुग्धपान है वो ये है कि आप प्रकृति से, जैसे आज आपने कहा,